हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है होम किचन में। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई भी आइसक्रीम के जो मोल्ड होते हैं वो ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मैंगो आइसक्रीम बहुत क्रीमी बन के रेडी होता है, लगेगा ही नहीं कि आप घर पे बनाए हैं। और बनाकर जब बच्चों को देंगे तो बच्चे सोचेंगे कि बाहर से लाया गया है। तो आप इस आइसक्रीम को ज़रूर घर पे बनाएं, और अभी मैंगो का सीज़न है तो ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम मैंगो ले लेंगे। हम यहाँ पर हमने एक ही मैंगो ले लिया है। इसको हमने पहले धो के अच्छे से एकदम सुखा लिया था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसका जो छिलका है वो छिलका हम निकाल देंगे। बिल्कुल एकदम पतला पतला करके छील लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो आलू छीलनी होती है उससे भी छील सकते हैं। तो हमने यहाँ चाकू का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही छीलना हो जाए तो हम यहाँ पर आम को छिला हुआ आम ले लेंगे। लेकर इसका जो जितने भी पल्प है सारा निकाल लेंगे। पहले हम दोनों साइड का कट करके निकालेंगे। उसके बाद जो गुठली है, गुठली में जितने भी पल्प है सारे हम चाकू की मदद से कट करके निकाल लेंगे। सारे पल्प निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हिस्सा थोड़ा सा पहले पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ताकि एकदम इसे पीस ग्राइंड करने में आसानी हो। तो जैसे ही कट हो जाए उसके बाद एक हम हिस्सा ले लेंगे और लेकर इसको छोटे छोटे एकदम बारीक एकदम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि ये हमें बाद में यूज़ करना है। जब आइसक्रीम का हम बिल्कुल सब कुछ बना लेंगे तो ये हम जो छोटे हिस्से हैं आम के, इसको हम तब यूज़ करेंगे। तो इसलिए बहुत छोटा पीसेस होना ज़रूरी है। तो चलिए हमने कट कर लिया है। तब छोटे पीसेस को हम साइड में रखेंगे। अब जो बड़े पीसेस हैं आम के वो हम ज़्यादा ले लिए हैं, उसको सारा हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हम 4 बड़े चम्मच शक्कर। तो शक्कर आप यहाँ पर जितना मीठा रखना है उसके हिसाब से रख सकते हैं। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके अच्छे से बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंगो में बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल फाइन। तो हम क्या करेंगे, एक बोल में सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस मिक्सर जार से हम सारा निकाल लेंगे। ये देखिए पल्प हमने सारा अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, आइसक्रीम की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रेश क्रीम ले लेंगे। और हमने यहाँ फ्रेश क्रीम ले लिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम का, जो हमने पहले ही क्रीम बना के रख दिया था, तो वो डाल देंगे। और दोनों को अच्छे से बिल्कुल फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप यहाँ पर सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ डाल दिया है। और डालने के बाद अब जो हमने मैंगो पल्प निकाल कर रखा है वो सारा हम ग्राइंड करके रखा था, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। अब डालने के बाद इसे अब क्या करेंगे, हम क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा फेंटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बस मिक्स हो जाए, इसी हिसाब से हमें फेंटना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट चुका है। तो अभी इसका जो मिक्सचर है बहुत गाढ़ा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मीडियम आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम मीडियम हो चुका है, बिल्कुल एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने पीसेस छोटे छोटे कर लिए थे मैंगो का, वो सारा अब हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि जब आइसक्रीम बन के रेडी होगा, ये जो मैंगो का जो पीसेस हैं वो जब मुंह में आएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आइसक्रीम का। तभी पता चलेगा कि ये मैंगो आइसक्रीम है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई सी भी बर्तन हो सकता है, कोई सी भी चीज़ लेकर उसमें आप जमा सकते हैं, कोई बोल में भी आप जमा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारा इसमें क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। जितना भी हम पोंछ के साथ इसमें हम डाल देंगे। अब पोंछ कर डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल सेट कर देंगे, ताकि बिल्कुल बढ़िया एकदम सेट हो जाए। बस इस तरह से सेट कर देना है।
अब जैसे ही सेट हो जाए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का हाथों से इसे इस तरह से टिप करेंगे ताकि जितने भी नीचे है थोड़ा हवा भी होगा तो वो सारा अब सही हो जाएगा। तो इसको ढक्कन लगा के अब फ्रीज़र में हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे, क्योंकि आइसक्रीम जमाने के लिए पूरा ओवरनाइट के बाद ये देखिए आप खोल के दिखाएंगे कि बढ़िया एकदम बिल्कुल परफेक्ट एकदम आइसक्रीम जम के रेडी हुआ है। अब घर पे यूं ही आप जब चाहे मन करे आइसक्रीम बना सकते हैं, और मैंगो का सीज़न है तो आप ज़रूर घर पे ट्राई करना। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितनी क्रीमी सा टेक्सचर आया है, और जो मैंने छोटे छोटे मैंगो के पीसेस डाले हैं वो भी इसके साथ ही एकदम देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, और देखने में ही बहुत क्रीमी और स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए ये देख सकते हैं, इसके ऊपर आप बादाम का या कोई चीज़ का भी गार्निश कर सकते हैं, काजू बादाम का। मैंने पिस्ता का गार्निश किया है। आप ज़रूर घर पे बनाना, और मेहमान आए तो आप बना कर देंगे तो सोचेंगे कि बाहर से मंगाया गया है, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप जब बताएंगे कि घर पे बनाया गया है तो वो ज़रूर पूछेंगे आपने किस तरह से बनाया है। तो चलिए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।